हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेस्ट सीरीज। आज हम करेंगे EMRS एग्जाम के लिए ICT का जो हमारा पार्ट है 15 मार्क्स का। उसके लिए हम करेंगे सेकंड वीडियो ऑफ डे 1। ओके, सेकंड वीडियो के अंदर हम जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम जल्दी जल्दी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, डैश कच्चे तथ्य रॉ फैक्ट्स बताता है जबकि डैश से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। कच्चे तथ्य हम बोलेंगे डाटा को बोलेंगे हम कच्चे तथ्य, रॉ फैक्ट्स। जबकि डैश से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है, सूचना से, इंफॉर्मेशन से क्या होता है, डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है, मीनिंगफुल बन जाता है। बाकी ये ऑप्शंस आप देख भी लेना, ये गलत है। ओके, सुटेबल नहीं है। ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। डाटा कच्चे तथ्य बताता है जबकि सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख जो मेमोरी है डैश के समन्वय से कार्य करती है। विशेष कार्य कार्ड, RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, CPU इंटेल। तो जो प्रमुख मेमोरी है वो करेगी CPU के समन्वय से, CPU के कोऑर्डिनेशन से कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह। इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह डैश का निरूपण करता है। मोबाइल डिवाइस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, सर्किट डिवाइस, कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस से मिलकर क्या बनेगा, कंप्यूटर सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अबेकस किस देश में विकसित हुआ। अबेकस होता है जो, वो है एक कैलकुलेटिंग मशीन थी ये अबेकस, और ये विकसित हुई थी चीन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपियर बोन्स इनमें से क्या कर सकता था। जोड़, घटा, गुणा व भाग, ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ये सभी। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको करवाए जा रहे हैं, इनको ध्यान से देखें, नो टाइम वेस्टिंग, और सिर्फ अपना फोकस एग्जाम पर करें। ओके, ध्यान से देखें, इनमें से किसे एडिंग मशीन बोला जाता है। एडिंग मशीन किसे बोला जाता है, पास्कलाइन, नेपियर बोन्स, अबेकस, मार्क 1। जो एडिंग मशीन बोला जाता है वो बोला जाता है पास्कलाइन को। ये आपको याद रखना है, एडिंग मशीन बोला जाता है पास्कलाइन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कलाइन की खोज किसने की। ब्लेज पास्कल ने। नाम आपने याद रखना है, पास्कल से पास्कलाइन। पास्कल से क्या बना है, पास्कलाइन। ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कलाइन की खोज किस वर्ष में हुई। 1612, 1622, 1642, 1690। तो 1642 में पास्कलाइन की खोज हुई थी। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का पितामह ये बोला जाता है चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। और अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे बोला जाता है, जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस इंजन कब बना। 1822, 1930, 1833, 1946। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। 1822। एनालिटिकल इंजन, ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनालिटिकल इंजन 1833। ये आपको रट लेना है, डिफरेंस इंजन 1822 और एनालिटिकल इंजन 1833 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
ओनली एंड ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचाने और समझे, इसके लिए पहले इसे क्या करना होगा? इंटरप्रिटेशन के लिए मेन फ्रेम के पास भेजना होगा, सीपीयू के एएलयू द्वारा विश्लेषित किया जाना होगा, डिकोड किया जाना होगा, वायरसों के लिए विश्लेषित किया जाना होगा। कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचाने और समझे, इसके लिए पहले इसे क्या करना होगा? डिकोड। डिकोड करेंगे तभी तो उसकी लैंग्वेज हमें समझ में आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर ऑप्शंस: मेन फ्रेम कंप्यूटरों से आकार और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटे हैं, अधिकांश घरों में आम हैं, में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, और जो लास्ट ऑप्शन है वो रहेगा उसकी कंप्यूटिंग क्षमता की कमी के कारण शोधकर्ताओं द्वारा कम ही प्रयोग किए जाते हैं। ऐसा नहीं है, सुपर कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सुपर कंप्यूटर के अंदर हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अंकीय संगणक कंप्यूटर को हम अंकीय संगणक हिंदी में बोलेंगे अंकीय संगणक द्वारा डेटा तथा प्रोग्राम को सांकेतिक शब्दों में बदलने के लिए किस प्रणाली का उपयोग होता है? दशमलव, बाइनरी, षोडश आधारी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल। तो ये जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर के अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? बाइनरी। बाइनरी जो शब्द प्रणाली है उसका यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कंप्यूटर में आईबीएम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। आईबीएम का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? नहीं करता पूछा गया है। इनपुटिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर का इंसान नहीं है जो अंडरस्टैंड करे। ओके, तो ये अंडरस्टैंडिंग का काम कंप्यूटर का नहीं होता है। कंप्यूटर कैलकुलेशन करता है, एक्यूरेसी देता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ये मानवीय इंसान जो है उसकी फीलिंग, इमोशंस वही होती है अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट देखें। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? डाटा को स्वीकार करना, प्रोसेस करना, ये भी होता है। इनपुट को स्वीकार करना होता है, डाटा को प्रोसेस करना होता है। स्वीकार, इनपुट करेंगे, प्रोसेस करेंगे, आउटपुट करेंगे, ठीक है, ये सब कंप्यूटर का कार्य होते हैं। टेक्स्ट को स्कैन करना ये बेसिक कार्य नहीं है। जब हम टेक्स्ट को स्कैन करेंगे तभी स्कैन होगा, अदरवाइज जैसे कंप्यूटर बेसिक कार्य इसका नहीं है। कंप्यूटर का बेसिक कार्य है डाटा को स्वीकार करना, प्रोसेस करना और आउटपुट देना, ये होता है बेसिक कार्य। ओके, तो ये इसका बेसिक कार्य नहीं है टेक्स्ट को स्कैन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को डैश कहते हैं। आउटपुट, इनपुट, थ्रूपुट, रिपोर्ट। क्या आती है? बाहरी स्रोत से क्या आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को हम बोलेंगे इनपुट। इनपुट आता है, उसको फीड किया जाता है और उसे सूचना को हम बोलेंगे इनपुट। तो ये था हमारा करेक्ट आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? इनवॉइस बनाता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, डाटा डिलीट करता है, डाटा को करप्ट करता है। सीपीयू का काम है गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। यही तो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सीपीयू का। ओके, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्कर में
बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में डैश शामिल होते हैं। ऑप्शंस को एक बार बेसिकली आप देख लो और आपको देखने से ही आंसर समझ में आ जाएगा। कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल, तो इसका आंसर रहेगा इनपुट आउटपुट, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। पहले ही इनपुट होता है, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट मिलता है। ये होता है बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल। बाकी तो कोई फिट इसमें बैठता ही नहीं है, ऑप्शंस देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। मैंने बिल्कुल ही अपना टाइम और मेहनत लगाकर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ओके, अगर आप 100 क्वेश्चन करते हो तो इसमें से आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा ही मिलेगा। ओके, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। टाइम वैसे भी हमारे पास पहले ही कम है, ओनली 10 डेज का टाइम लगाकर आप चल सकते हैं। डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती हैं जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। प्रिंटिंग, आउटपुट, सॉलिड स्टेट, इनपुट। इनपुट डिवाइस है जो मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। आप सभी को पता है इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड है, ओके, माउस, ये होते हैं जो इनपुट डिवाइस होते हैं, वो डेटा को और प्रोग्राम को ऐसे रूप में बदल देते हैं जिससे कंप्यूटर प्रोसेस इनपुट के बाद ही प्रोसेस हो सकता है। ना तो प्रिंटिंग के बाद प्रोसेस होता है, ना ही आउटपुट के बाद, ना ही सॉलिड स्टेट के बाद। इनपुट के बाद ही प्रोसेस होता है, इससे आप याद रख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और डैश यूनिट होते हैं। सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और डैश यूनिट होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, आउटपुट, अरिथमेटिक लॉजिक, आरओएम, रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और अरिथमेटिक या फिर लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, GIGO, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट शब्द किससे संबंध है? ये एक्यूरेसी से, एक्यूरेसी होती है इसमें, ये आपको याद रख लेना है, बाकी ऑप्शंस के जाने की जरूरत नहीं है। गार्बेज इन, गार्बेज आउट, ओके, एक्यूरेसी से इसका संबंध है। प्रथम गणना यंत्र, प्रथम जो कैलकुलेटिंग डिवाइस है अबेकस है, जो फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन बोली गई थी, अबेकस को बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता डैश प्रति सेकंड होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर होते हैं जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, उनकी क्षमता होती है 1 लाख संक्रिय, 1 लाख जो ऑपरेशन है वो 1 सेकंड में कर सकता है माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालिटिकल इंजन का निर्माण, अभी मैंने आपको बताया था, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था चार्ल्स बेबेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है? कौन सी कंप्यूटर की मुख्य विशेषता? स्पीड, ओके, स्पीड होती है जो मुख्य विशेषता होती है कंप्यूटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप का विकास किसने किया है? आईसी चिप का विकास किसने किया है? सीवी रमन ने, रॉबर्ट नायक ने, जेएस किल्बी ने, चार्ल्स बेबेज ने। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा जेएस किल्बी ने। ये आपको याद रखना है, जेएस किल्बी। आईसी जो चिप है इंटीग्रेटेड सर्किट,
का विकास JS किल्बी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन, निकिल, आयरन, कॉपर। ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है बहुत बार। इसका आंसर रहेगा सिलिकॉन। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर सिलिकॉन की परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय जो डिस्क होती है उस पर किस पदार्थ की परत लगी होती है? आयरन ऑक्साइड, फास्फोरस, पेटाऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड। तो इसका आंसर आएगा आयरन ऑक्साइड। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव। जितने जो ये पांचों जनरेशन है कंप्यूटर की वो सभी को पता होनी चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। जो फोर्थ जनरेशन है, देखो जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें वैक्यूम ट्यूब मेन था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, और फोर्थ जनरेशन में था जो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये हमारा फोर्थ जनरेशन की विशेषता थी। और जो फिफ्थ जनरेशन थी वो थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो अभी वर्तमान में प्रेजेंट में जो चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डैश कहते हैं। पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या बोलेंगे? वर्क स्टेशन, CPU, इंटीग्रेटेड सर्किट, मैग्नेटिक डिस्क। तो इसको बोलेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट। पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम क्या बोलेंगे? इंटीग्रेटेड सर्किट। ये आपने याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, कौन सा डिवाइस, उपकरण, हाथ पकड़ने वाला जो डिवाइस होता है, हाथ से पकड़ने वाला हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है जो हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है। ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ICT डे 1 की। हमारी 2 वीडियो कंप्लीट हो चुकी हैं और बाकी के 9 डेज के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम सभी कंप्लीट कर लेंगे। मैं अपनी तरफ से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपकी टेस्ट सीरीज के रूप में आपके सामने लेकर आऊँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।